शादी के कुछ ही दिन बाद मेरा बड़ा भाई विदेश चला गया था। अब मैं, माँ और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी दिखने में बहुत जवान और खूबसूरत थी। जब भी वो चलती तो उसके बड़े बड़े आम और पीछे के बड़े बड़े तरबूज जोर जोर से एक दूसरे से टकराते और इन्हें देखकर मेरा नागराज पूरा जोश पकड़ लेता। अब मैं किसी भी तरह से भाभी की पिंकी में अपना नागराज दौड़ाना चाहता था। एक सुबह मैं अपने कमरे में बैठा था कि तभी भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। फिर जैसे ही भाभी ने झुककर गिलास में चाय डालना शुरू किया तो उसके बड़े बड़े आम आधे से ज्यादा बाहर निकल आए। मैं बिना पलके झपकाए तरसी हुई नजरों से भाभी के आमों को लगातार देखता जा रहा था। मेरा नागराज भी पूरे जोश में आ गया था और पैंट फाड़कर बाहर आने को हो रहा था। भाभी ने भी इसे नोटिस कर लिया था और हंसते हुए मेरे हाथ में चाय का कप पकड़ाकर वहां से चली गई। फिर जैसे ही भाभी कमरे से बाहर गई तो मैंने हाथ से ही अपने नागराज को शांत किया। अब तो मुझसे एक पल भी सब्र नहीं हो रहा था। उसी दोपहर भाभी किचन में कुछ काम कर रही थी तो मैं उसके पास जाकर बैठ गया। भाभी के बड़े बड़े तरबूज देखकर अब मुझसे रहा नहीं गया और बातों बातों में मैंने इन पर हाथ फेर दिया। भाभी ने पलटकर मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया कि वो भी कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया कि वो भी कुछ चाहती है। मैं अपनी जगह से उठा और पीछे से भाभी को कसकर गले लगा लिया। पहले तो भाभी ने मुझे अपने से दूर करने की थोड़ी नाकाम कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसके बड़े बड़े आमों को पकड़कर मसलना शुरू किया तो वो भी मदहोश होने लगी। फिर मैंने भाभी के दोनों आम सूट के ऊपर से ही बाहर निकाल लिए और इन्हें पकड़कर जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे ही कपड़ों में अपने नागराज को भाभी के तरबूजों के बीच के चीर में रगड़ना शुरू कर दिया। भाभी अब पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी थी। तभी मैंने भाभी को पलटा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। जब मैंने उसके इतने बड़े बड़े आम खुले में देखे तो मैं अपने होश खो बैठा और इन्हें पकड़कर इनका रस पीना शुरू कर दिया। तभी अचानक मुझे माँ की आवाजें सुनाई दी, तो माँ की आवाज सुनते ही भाभी ने मुझे अपने से दूर कर दिया और अपने आमों को कपड़ों के अंदर कर लिया। मैं सोच रहा था कि माँ को भी अभी आवाज लगानी थी और यह सोचते हुए मैं माँ के कमरे में गया। माँ कहाँ, आज रात उसे आश्रम में सत्संग सुनने जाना है और मैं उसे छोड़ आऊं। माँ की बात सुनते ही मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। शाम को मैंने माँ को बाइक पर बैठाया और उसे आश्रम छोड़ आया। अब मैं और भाभी दोनों घर पर अकेले थे। मुझे पता था कि आज दोपहर जो आग मैंने भाभी की गुफा में लगाई है उसके बाद तो भाभी अपनी पिंकी में मेरा नागराज लिए बिना सो नहीं पाएगी। तब रात के 11 बज चुके थे और मैं भाभी के कमरे में गया। भाभी बेड पर लेटी हुई थी। मैं भी भाभी के पास ही बेड पर लेट गया। कमरे में भाभी ने हल्की सी लाइट जगा रखी थी। तब मैं धीरे से भाभी के करीब गया और बिना ज्यादा सोचे मैंने भाभी की ढीली सी नाइट ड्रेस के अंदर अपना एक हाथ डालकर भाभी के आमों को मसलना शुरू कर दिया। भाभी के आमों के ऊपर के अंगूर भी अब बहुत टाइट हो गए थे। फिर मैं अपना एक हाथ धीरे से भाभी की पिंकी की तरफ ले गया और भाभी ने नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था। मैंने भाभी की पिंकी में अपनी पूरी उंगली डाल दी। भाभी की पिंकी ऐसी थी जैसे आज तक इसे किसी ने छुआ ना हो। तब मैं भाभी के बड़े बड़े आमों का रस पीता हुआ काफी देर तक लगातार भाभी की पिंकी में उंगली दौड़ाता रहा और अब तो भाभी की पिंकी का रस बहना भी शुरू हो गया था। फिर मैं नीचे गया और भाभी की पिंकी के पास जाकर मैंने इसका रस पीना शुरू कर दिया।
अब तो भाभी भी पूरी तरह से होश खो चुकी थी और मुझे सर से पकड़कर अपनी पिंकी को पूरा मेरे मुंह में डाल रही थी। अब मेरा नागराज भाभी की गुफा में जाने को बेताब हुए जा रहा था। तब मैंने अपने नागराज को भाभी की पिंकी के छेक ऊपर रखा और एक ही झटके में इसे पूरा भाभी की छोटी सी पिंकी के अंदर डाल दिया। भाभी मुझे से कसकर लिपट गई और मैं बिना रुके काफी देर तक अपना नागराज भाभी की गुफा में दौड़ाता रहा। फिर कुछ देर बाद मेरे साथ साथ भाभी का काम भी हो गया। उस दिन के बाद से तो मैं भाभी की पिंकी का मजा हर रोज लेने लगा।